दोस्तों, संजय दत्त की एक फिल्म आपको याद होगी, वास्तव 2, यानी दूसरा पार्ट था वास्तव का, जिसमें संजय दत्त का एक मुसलमान मित्र होता है। दोनों माफिया होते हैं मुंबई के, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक मौलवी को मारने का। उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर संजय दत्त को दी जाती है कि संजय दत्त ही उस हत्याकांड को अंजाम देंगे। उस वक्त उनका जो मुस्लिम दोस्त होता है वो संजय दत्त से पूछता है कि क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो कहता है नहीं, मुंबई की एक नेता ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं ही इस हत्याकांड को अंजाम दूं। उस हत्याकांड को अंजाम देते हैं संजय दत्त उस फिल्म के अंदर, और उसके बाद देखा जाता है कि दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम के दंगे पूरे मुंबई में होने लगते हैं। तब कहीं जाकर यह बात समझ में आती है, संजय दत्त के भी और मुस्लिम जो दोस्त था उनका जो माफिया बना है उनकी भी समझ में आती है कि आखिर नेता किस तरीके से अपनी सियासत को चमकाने के लिए ऐसे मोहरों का इस्तेमाल करते हैं। चाहते तो वो कॉन्ट्रैक्ट देकर मौलवी की हत्या करा सकते थे, लेकिन उन्होंने खास तौर से एक हिंदू बदमाश के जरिए एक मौलवी की हत्या कराई थी। और कुछ ऐसा ही कारनामा लगातार सच्चाई में सियासत में होने लगा है। आज उसकी हम परतें खोलने जा रहे हैं, और ये परतें हम नहीं खोलेंगे, बल्कि जिसने हमला किया वो परतें खोलता है कि जब हार करीब नजर आने लगती है तो कैसे अपने ही नेताओं के ऊपर लगातार स्याही फिकवाई जाती है, कैसे पूरा का पूरा माहौल बनाया जाता है, कैसे पीड़ित दिखाने के लिए अपने प्रत्याशी को, अपनी पार्टी को, अपने ही नेताओं की तरफ से उसका विरोध कराया जाता है, उसके मुंह पर कालिख पुतवा दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो लगातार दूसरी तरीके से आपको मीडिया पर दिखाई जा रही होगी, गोदी मीडिया पर दिखाई जा रही होगी। ये समझाने की कोशिश की जा रही होगी कि किस तरह से घोसी विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है, उसमें जो होने जा रहे उपचुनाव के दौरान माहौल बनाया जा रहा है। यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो सुधाकर सिंह हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान। तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन पर हमला करवा दिया गया है विपक्ष की तरफ से। ये माहौल बनाने की कोशिश गोदी मीडिया की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन साफ कर दें, कोई ऐसा कांड नहीं हुआ है। जो कहा जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ, जो कहा जा रहा है वो सब का सब एजेंडा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपको खुद आगे आकर वही व्यक्ति बताएगा जिसने दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी थी। लेकिन सबसे पहले उसकी जात बता देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। घोसी विधानसभा सीट से बीजेपी ने कभी समाजवादी पार्टी के नेता रहे दारा सिंह चौहान को मैदान में उतार दिया। अब जब स्थिति पता लगी तो पता लगा कि दारा सिंह चौहान चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यह बीजेपी के नेताओं को पता चल चुका था। जनता नाराज है कि कल तक समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव की वजह से जिन्होंने पहचान बनाई दारा सिंह चौहान, वो कूद कर कैसे बीजेपी में आ गए, इसको लेकर नाराजगी चल रही है। ये पूरा का पूरा आकलन लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और बाबा की सरकार ने कि अब करा क्या जाए। तो इसमें एक यादव व्यक्ति को आगे लाया गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उससे ये कहा गया कि तुम जैसे ही दारा सिंह चौहान आएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा, उसी दौरान तुम स्याही फेंक देना और हम तुम्हें बचा लेंगे। ये उसी व्यक्ति का कहना है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे और आपको पूरा पर्टिकुलर दिखाना चाहेंगे क्या है। दरअसल उपचुनाव होने जा रहे हैं घोसी विधानसभा सीट पर। तो सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। दारा सिंह समाजवादी पार्टी के कभी नेता रहे, कद्दावर नेता रहे हैं। अखिलेश यादव के नाम पर सियासत में बहुत मौज काटी है, लेकिन अब इस समय बीजेपी पर के रथ पर सवार हो गए। घोसी विधानसभा की जो सीट है उस पर उपचुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जैसे ही वो घोसी विधानसभा सीट में पहुंचे थे, यानी अपने इलाके में पहुंचे थे, तो मुट्ठी भर लोग, यानी तकरीबन 7 से 8 लोग होंगे, जिसमें से 2 गनर थे, यानी तकरीबन मान लीजिए कुल मिलाकर ना तेरा ना मेरा टाइप का आधा दर्जन लोग होंगे। तो आधा दर्जन लोग उनका भव्य स्वागत करने पहुंचे थे। गाड़ी से नीचे उतरते हैं दारा सिंह चौहान। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो उनको फूल मालाएं पहनाई जाती है। जो वीडियो बना रहा था वो शख्स, वो वीडियो बनाता रहता, वो दारा सिंह चौहान पर ही कैमरा रखता है, तभी उनके ऊपर कोई स्याही फेंक देता है। तो जो कैमरे से वीडियो बना रहा, मोबाइल से वीडियो बना रहा था, ना वो हिलाता है अपना कैमरा, उसे भी कोई हड़कंप नहीं मचता। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले से प्री प्लान्ड है। वो कैमरा नहीं हिलाता, वो भागदौड़ नहीं मचता, कोई चीख पुकार नहीं मचती, हल्ला नहीं होता दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाले को लेकर। वो स्याही फेंकने वाला आराम से फरार हो जाता है, ना कैमरा घूमता ही, कम से कम उसका चेहरा दिखा दिया जाए कि जिसने स्याही फेंकी है। यानी वो तो भाग गया, वो स्याही फेंक के भाग गया, बस दारा सिंह चौहान को दिखाया। शुरुआत में इसे लेकर सवाल उठने लगा था। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव, उन्होंने पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने लिखा था, अपनों ने ही अपनों पर दाग लगाया, इंक कांड में हर बार दोषी पकड़ा गया, पर यह वाला हाथ क्यों नहीं आया। हारती हुई भाजपा सहानुभूति पाकर घोसी उपचुनाव जीतना चाहती है। यह खेल अब पुराना हो गया है, अब जनता सब समझती है। यह लिखा अखिलेश यादव ने। पहले तो लगा कि राजनीतिक तौर पर जो कह रहे हैं हो सकता है ठीक है, लेकिन सच्चाई जल्द सामने आ गई, क्योंकि जिसने स्याही फेंकी थी वो सामने आ गया।
उसका नाम जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वही सारा खेल है इसमें। दरअसल उसका जो नाम है वो यादव है, मतलब जात से यादव है। उस व्यक्ति ने सामने आकर साफ तौर पर बता दिया कि भाई मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, मुझसे कहा गया था कि तुम जैसे ही वो आएंगे तो स्याही फेंक देना, क्योंकि माहौल बहुत खराब चल रहा है। किसका? इनका बहुत हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का घोसी विधानसभा सीट पर, और इसीलिए माहौल बनाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, इसलिए उसको भेजा गया था। और उसने जैसे ही स्वागत किया जा रहा था घोसी विधानसभा सीट पर दारा सिंह चौहान का, बीजेपी के प्रत्याशी का, तो उसने उनके ऊपर यह स्याही फेंक दी थी। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से स्याही फेंकने वाला ये व्यक्ति आ रहा है। इसका नाम है अभिमन्यु यादव। जो शुरुआत में मैंने आपको कहानी सुनाई थी वास्तव 2 की, अब इसे समझिएगा। अभिमन्यु यादव, जानते हैं इसका क्या है खेल? देखिए, जब कोई स्याही फेंकता है तो कहीं ना कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, कोई सवाल तो विपक्षी भी उठाएंगे। जब वो पकड़ा जाएगा तो क्या करा जाएगा? यह दिखाने की कोशिश की जाएगी भैया यादव है, देख लो। यादव कौन? समाजवादी पार्टी से होते हैं। समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव, उन्हीं के कहने पर दारा सिंह चौहान पर ये फेंका गया था। जनता समझ लो, देख लो यार, ये तो बदतमीजी हो रही है बीजेपी के प्रत्याशी के साथ। फिर जनता भावुक होकर बीजेपी को वोट डाल देगी। ये पूरी की पूरी एक साजिश रहेगी। लेकिन अपने आप ही आदमी सामने आ गया, अभिमन्यु यादव सामने आ गया। अशरफ हुसैन लिखते हैं, इन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी पर फेंकी स्याही। उत्तर प्रदेश के जिला मऊ में बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर काली स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाले अभिमन्यु यादव ने थाने में सरेंडर करते वक्त कहा, बीजेपी नेता प्रिंस यादव ने कहा था हम लोगों का चुनाव फंस रहा है, इसी वजह से मैंने स्याही फेंक दिया। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन आखिरकार ये आदमी खुद सामने आ गया। इसने कहा भैया ये कौन सी राजनीति मेरे साथ खेल लो। वही वाली था ना मैं जो बताया था वास्तव 2 वाला। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, बाद में समझ में आया, अरे यार ये तो काम किसी ठाकुर से भी करा सकते थे, ये ब्राह्मण किसी नेता, कोई ऐसा तो नहीं है बीजेपी का कोई नेता घोसी से ना हो, लेकिन यादवों से खास तौर पर क्यों कराया गया? यादव से इसलिए कराया गया क्योंकि एक जाति आधारित पार्टी का जो ठप्पा लगाने की कोशिश बीजेपी के नेता अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर करते हैं कि यादवों की पार्टी है, तो बड़ी आसानी से समझाया जा सकेगा। जब ये अभिमन्यु यादव पकड़ में आ जाएगा तो उसके बाद बता देंगे समाजवादी पार्टी के इशारे पर कर रहा था। लेकिन सारा खेल खुद अब आगे अभिमन्यु यादव ने बिगाड़ दिया, क्योंकि जिस प्रिंस यादव का नाम लिया गया वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के घोसी से नेता है बीजेपी के। अब सारा खेल बिगड़ गया है। पुलिस भी अब बड़े हगला हगला कर कह रही है चलिए कार्रवाई की जाएगी, कार्य, लेकिन अंदर का खेल है उसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे ना, उसमें रेलम पेलम हो गई थी। मतलब कि मैनपुरी उपचुनाव में हार गए, खतौली जो इनकी सीट थी वो हार गए, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव के दौरान से लेकर काउंटिंग के दिन तक नजर आते हैं। तो ऐसे में लोगों को भावनात्मक रूप से बीजेपी से जोड़ने के लिए खेल किया जा रहा है कि ईवीएम में खेल कर नहीं पाएंगे, काउंटिंग में हम खेल कर नहीं पाएंगे, तो करा क्या जाए? तो ऐसे ही कुछ ना कुछ माहौल बनाया जाए। लेकिन सारा का सारा माहौल धरा रह गया और बीजेपी के नेताओं की अलग से फजीयत हो गई। नमस्कार।